So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज। हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 2 को मैं थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड का बनाऊंगा क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कल की जो क्लास है वो मैं नहीं ले पाया था। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी आ रहा है क्योंकि भाई आपका थर्सडे है और फ्राइडे, यानी कि आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे हो गया, तो क्यों ना फ्राइडे में इस चैप्टर को खत्म करके फिर सैटरडे को हम दोनों को जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर पूरे करो और फिर अगले हफ्ते में हम जो भी मतलब जो चैप्टर पूरे हुआ करेंगे उसके हिसाब से काम कराया करेंगे। अभी मैं इसे थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 मिनट की वीडियो है, 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 टॉपिक, ठीक है ना। थोड़ी तबीयत जो है वो डाउन है, नहीं तो मैं आपको करा देता, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो भी बहुत बड़ी बात है कि मैं तबीयत खराब होने के बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ, गला भी सूख रहा है, हेडेक भी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो पिछला थोड़ा रिकॉल करते हैं क्योंकि पिछले से ही थोड़ा इस समय में रिलेशन आ जाएगा। पहले तो मैंने बताया था जो आपका डोमेस्टिकेशन था, यानी कि जो बसने की प्रक्रिया थी वो कैसे स्टार्ट हुई। वो वहां से स्टार्ट होती है जब ये लोग खेती करना शुरू कर देता है। खेती के बाद इन्होंने खेती के साथ साथ इन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, यानी कि एनिमल को पालना शुरू कर दिया, है ना। तो उस समय से इनका डोमेस्टिकेशन बढ़ता चला गया। क्यों भाई, खेत खेत है भाई, खेत यहाँ पे है तो अब जाके भाई 150 किलोमीटर दूर तो रहेगा नहीं भाई, कोई भी सीधी सी बात है भाई, उस खेत की देखभाल करना, उन फसल की देखभाल करना, तो इस वजह से, ठीक है ना। फिर बात थी कि भाई मैंने आपको अनाज के बारे में बता दी थी कि भाई जो गेहूं जो धान ये सब बोए जाने लगे। जो जो मतलब जो ये चॉइस करते थे, जो ये अनाज चॉइस करते थे वो ऐसा चॉइस करते थे, एक तो जिसका तना मजबूत है, यानी कि जिसका अनाज भी मोटा हो, जैसे कि भाई आपका भाई आपके चावल हुए या फिर गेहूं हुआ, ठीक है ना, ऐसे टाइप। तो क्यों, क्योंकि भाई जिससे कि जो तना है भाई, बीज मोटा होगा तो भाई मेहनत तो भाई उतनी करनी है भाई, बीज मोटा होगा तो भाई खाने का भाई थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो तना मजबूत इस वजह से होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो ना हो भाई बीज मोटा हुआ, जैसे बीज मोटा हुआ तना टूट गया, है ना। तो इस वजह से क्या करते थे कि जो तना मजबूत और जो अनाज मोटा हो उसे चॉइस करते थे। पशु की बात करें, पशु ये ऐसे पालते थे जो अहिंसक होते थे, यानी कि जो मतलब ऐसे नहीं कि जी हल्का सा कुछ हुआ और ले हमला, हल्का सा कुछ हुआ और ले हमला, जैसे कि गाय हुआ, भेड़ हुई, बकरे हुए, और भाई आपका क्या कहते हैं कुत्ता हुआ। कुत्ता वहां पे कुत्ता वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब जो हड्डी के अवशेष जो मिले हैं वो कुत्ते से मिलते जुलते, यानी कि कहा गया है कि कुत्ते के पूर्वज पालते रहे होंगे, ठीक है ना। फिर अब देखो डोमेस्टिकेशन हमने पूरा कर लिया था, ठीक है ना, यानी कि बसने की प्रक्रिया हम पूरी कर चुके थे। आज हम करेंगे न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक नवीन जीवन शैली। फिर हम करेंगे स्टोरिंग एनिमल्स, यानी कि जानवर जो थे वे चलते फिरते खाद्य भंडार। फिर करेंगे फर्स्ट फार्मर्स एंड हेल्डर्स, यानी कि जो पहले कृषक थे उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में हम कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। फिर आज सेटल्ड लाइफ के मतलब कि भाई स्थिरता कैसे है। स्थिरता मैंने आपको वैसे डोमेस्टिकेशन में बता दिया, डोमेस्टिकेशन में तो थोड़ा बताने का नहीं था, तो आज की क्लास है जो वो छोटी करेंगे। फिर जो हम कल करेंगे ना, कल मैं कोशिश करूंगा कि मेहरगढ़ और क्वेश्चन आंसर कल कंप्लीट करा दूं, या फिर जो ये वाला टॉपिक है ना सेटल्ड लाइफ, ये भी हम कल ही पूरा करेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर है ये हम सैटरडे को खत्म करेंगे। सैटरडे को खत्म करने के बाद संडे का गैप लेंगे और फिर मंडे को मैं चैप्टर 3 लेके आऊंगा। चैप्टर 3 ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। जो टाइम लगेगा आई थिंक आपको चैप्टर 4 में लगेगा, क्योंकि चैप्टर 4 थोड़ा सा बड़ा है। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन शैली। थोड़ा सा मैंने हल्का सा चेंज करा हुआ, आपने देखा हो कि मैं संडे को बोल रहा था कि क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं संडे को कराऊंगा, लेकिन संडे को क्या है ना कि संडे को जो हमारे दूसरे टीचर है वे हो सकता है क्वेश्चन आंसर ले जाते। पिछली बार मानव सर ने रेगुलर क्लास कर दी थी क्लास 12 की, तो हम सोचते हैं कि उस दिन थोड़ा रेस्ट लिया जाए, 1-2 टीचर डाल दे, ठीक है ना। क्योंकि भाई संडे का दिन है तो भाई थोड़ा सा टाइम हमें भी चाहिए, ठीक है ना, हम भी फ्री रहे। क्योंकि भाई देखो आपके लिए मटेरियल लाता हूँ, फिर मेरा एक और चैनल है ओनली हिस्ट्री, उसके लिए मटेरियल लाता हूँ। क्यों, उसमें कंपटीशन लेवल की, यहाँ पे तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं, खाली एनसीईआरटी, वहाँ पे कंपटीशन लेवल की पढ़ाऊंगा। और वहाँ पे बीए की भी जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ एक और चीज बताऊं कि जब यहाँ पे हम एनसीईआरटी क्लास 12 तक की पूरी कर लेंगे ना, तो फिर मान लो जैसे भाई ये वाला टॉपिक है, मान लो जो आपका है प्री हिस्ट्री का जो है मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का जो ये वाला टॉपिक है,
ये 7th में भी है, 8th में भी होगा। तो पता क्या करूंगा मैं, जब एनसीईआरटी 12th तक की खत्म हो जाएंगी तो मैं वे सारे टॉपिक एक ही साथ कराने की कोशिश करूंगा। मान लो जैसे प्राग ऐतिहासिक है ना, तो प्राग ऐतिहासिक काल 6 से लेकर 12 तक जितनी भी बुक्स में होगा वो सारा एक साथ, ठीक है ना। तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उससे बेसिक बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं देखो 6 लाख की मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, ये स्कूल बच्चों के लिए नहीं है। वैसे तो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो देखना पसंद करेंगे, लेकिन भाई उनमें भी ना क्वेश्चन जो है वो मैडम लिख के दे देती है कि भाई इसे कर लेना। ये मैं असलियत में कॉम्पिटिशन लेवल के लिए लाया हूँ कि बस जिससे आप कानों में लीड डालो। मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, आप खेत में काम कर रहे हो, फीमेल का बता दो भाई, वे रसोई में क्यों चाय क्यों ना पका रही हो भाई, 10 मिनट लगते हैं ना चाय पकाने में, सुनो 10 मिनट में वीडियो पूरी, ठीक है ना। बस सुनना है, लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कराता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक लिंक में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो तो अच्छा सा लगता है, और अच्छा मतलब पढ़ाने का और ज्यादा मन करता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन। तो देखो भाई, एक नवीन जीवन की तरफ चले तो भाई अब तक ये लोग शिकार कर रहे थे, फल संग्रह कर रहे थे। उसके बाद मैंने बताया भाई इन्होंने पहले भाई क्या करा, इन्होंने पहले तो जब प्राकृतिक अनाज उगा रही थी, प्राकृतिक अनाज उगाते हुए इन्होंने पहले एनालिसिस करा, उसे देखा, उसे मतलब उसे रीड करने की कोशिश करी, उसका अध्ययन करने की कोशिश करी कि भाई कब उगा, कब पक के तैयार हो गया, ठीक है ना, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो फिर इन्होंने अपने आप ही वो खेती करनी, यानी कि अनाज उगाना शुरू कर दिया। तो यानी कि खेती करनी इन्होंने शुरू कर दी, खेती करनी इन्होंने शुरू कर दी, फार्मिंग करनी इन्होंने शुरू कर दी। मैंने बताया था जो बीज था ये दो तरीके से रखते थे, जो बीज था उसको दो तरीके से रखते थे। एक तो एज अ भोजन, यानी कि एज अ फूड, भोजन को मतलब खाने के लिए। एक रखते थे एज अ बीज, एज अ सीड, कि भाई 6 महीने बाद, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आज भाई अनाज हमने काटा और आज ही बो दिया, भाई 6 महीने बाद बोया जाता है ना, ठीक है ना। तो भाई 6 महीने बाद, भाई देखो अप्रैल में कट गया, अब अप्रैल में तो बोते नहीं ना, तो अक्टूबर सितंबर के टाइम पे दोबारा बोते हैं बीजों को, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से स्टोर करने लगे बीज को, एक तो भोजन को और एक एक हो गया बीज की तरह, ठीक है ना, अनाज को। तो अब देखो क्या हुआ कि भाई स्टोर किस चीज में करेंगे, भाई कोई पूछो भाई जमीन में तो गाड़ के रख नहीं देंगे, भाई जमीन में गाड़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है भाई नमी वमी जाएगी तो भाई पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने टोकरी और मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करे, टोकरी और मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करे, और भाई जहां भी ये रहते थे भाई गुफा वगैरह में, जहां भी ये रहते थे वहां पे इन्हें रखना शुरू कर दिया। अब देख रहे हो बर्तन बनने शुरू हो गए, मिट्टी के बर्तन यहाँ से टोकरियां बननी शुरू हो गई। टोकरियां और मिट्टी के बर्तनों में ये वो एज अ फूड भी रखते थे और एज अ वो भी रखते थे, एज अ बीज भी रखते थे। बीज मेरे ख्याल से एज अ बीज इसमें रखते रहे होंगे, क्योंकि भाई मिट्टी के जो बर्तन है भाई वो बहुत दिनों तक उन्हें संभाल के रख सकते हैं अनाज को, जबकि टोकरी ज्यादा देर तक, भाई जैसे भी रहा होगा भाई वो उस समय के लोग जानते होंगे, ठीक है ना। एक तरीके से हिसाब लगाओ भाई, ज्यादा दिन तक संभालने के लिए तो भाई अगर जो रखना हो तो भाई 6 महीने, भाई गेहूं को पकने में तो भाई पूरा 1 साल लगेगा, भाई अप्रैल में कट गया तो अगली अप्रैल में मिलेंगे, तो मिट्टी के बर्तन में भी रखे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन। क्योंकि पता है यहाँ पे जल्दी इसलिए कंप्लीट हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया। फिर हम करेंगे स्टोरिंग एनिमल्स, जानवर चलता फिरता खाद्य भंडार। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो जब इन्होंने पशुपालन का मैंने बात करी, पशुपालन में मैंने आपको बता दिया था कि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि ये पशुओं को सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं, ये एज अ भाई भाई कभी कभार भाई अनाज नहीं हुआ, भाई बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तो ये क्या करते थे कि भाई खाने में कुछ नहीं आता, भाई चलो भाई जो पाल रखा है फल को सही काट के खा लो, ठीक है ना। ऐसे में जानवर मैंने क्या क्या बता दिया भाई, ये कौन कौन से जानवर पालते थे, भाई आपका गाय भी, बकरी भी, कुत्ता हुआ और आदि। अब देखो पालना कैसे शुरू करा भाई, अनाज हुए, अनाज के जो मतलब चारा वारा हुआ वो अपने घर के पास रखा, तो भाई ये इन जानवरों की ना कभी कभार जैसे शेर वेर थे उनसे बचने में मदद कर देते थे, तो भाई ये इन जानवरों से सच्चे दोस्त हैं, तो ये इनके पास आके रहने लगे। तो अब क्या हुआ देखो, एक तो भाई एज अ दूध, यानी कि एज अ मिल्क इन्हें मिलने लगा, भाई गाय से भाई दूध वगैरह इन्हें मिलने लगा, ठीक है ना, और एक मांस भी मिलने लगा। अब देखो भाई खाने को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मान लो आज अनाज नहीं है, तो कहा चलो भाई दूध निकाल लो, भाई दूध पियेंगे आज बस, ठीक है ना, दूध पिए जरा बाई चांस। अब भाई गाय भाई एक टाइम तक तो दूध देगी भाई, ऐसा तो है नहीं भाई कि भाई क्या कहते हैं भाई
बस फटाफट दिए जाती है, फटाफट। भाई एक टाइम ऐसा भी आता है जब दूध बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब इन्होंने देखा कि भाई अनाज नहीं है, अब भाई भूख बहुत लग रही है, तो इन्होंने क्या करा भाई, जानवर को काट लो, जानवर को काट लो। अब देख रहे हो, मनुष्य इतना बड़ा लालची आदमी है कि ये बिना मतलब की कोई चीज कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। आज की बात अलग है, आज मतलब वैसे बिना मतलब के तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन भाई एक प्यार की भावना होती है, एक होती है ना, ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं जो भाई अपने आप मर जाएंगे लेकिन अपने जानवरों को कुछ नहीं होने देते, है ना, बहुत से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। भाई पहले के जमाने में जो माइंड सेट था वो था, ठीक है ना। या तो भाई जानवर को भाई क्यों रखेंगे भाई, बिना बात के क्यों रखेंगे, एक चीज बताओ, उसे खा खिला भी। आज भी देख लो भाई, दूध बिकी तो रहा है भाई, मान लो 20 किलो किसी के घर में 50 गाय है भाई, डेयरी है, ठीक है ना। अब भाई वो सारा का सारा दूध अपने घर तो नहीं लाएगा भाई, बिजनेस ही तो है। अब भाई जो गाय उसकी दूध नहीं देगी वो तो चल भाई रफा दफा करो भाई, गाय तो दूध दे नहीं रही है, अलग चारा खा रही है, यहाँ पर पैसे खराब कर दिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बात हो जाती है। तो ठीक है ना। अब देखो दूध और मांस, एज अ दूध और एज अ मांस यहाँ पे यूज होने लगा, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो। भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भाई गाय को भाई आज भी काटा जाता है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि भाई सबसे पवित्र पशु माना जाता है हमारे यहाँ का। लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ, वैदिक काल से आप देखना, वैदिक काल से बहुत ज्यादा शुद्ध और पवित्र जो माना गया है वो गाय को माना गया है। उस समय, आज के टाइम पे सोच रहे हो कुत्ता कोई खा लेगा, चाइनीज के अलावा कुछ कोई नहीं खा सकता, उस समय खाते थे, बताओ। तो वही बात है, लेकिन बुरा मत मानना, ठीक है ना। तो भाई कोई किसी को भाई बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। भाई पहले का जमाना था भाई, इस जमाने में ना, पर प्रागैतिहासिक काल में ऐसा होता था कि भाई आदमी मर गया ना, उसे गाड़ देते तो गाड़ दे, वरना खा भी लेते थे, क्यों भाई, खाने को कुछ था नहीं, तो भाई खाना तो भाई था ही, तो खा लिया करते थे, ठीक है ना। वो प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भाग में बांटा ना, तो आके मध्य जो भाई जो शुरू शुरू का था, जो बिल्कुल शुरू शुरू का था, उसमें क्या हुआ, उसमें यानी कि जो पैलेलिथिक पीरियड था उसमें तो खाए जाते थे, लेकिन जो फिर जो पैलेलिथिक पीरियड था, लेकिन जो दूसरा हुआ ना, जब मेसोलिथिक पीरियड आया, यानी कि जब मध्य पाषाण काल आया, है ना। पूरा पाषाण काल में नहीं खाते, पूरा पाषाण काल में खाया जाता था, देखो भाई 3 पार्ट में डिवाइड करा था, ठीक है ना। भाई पूरा पाषाण काल यानी कि पैलेलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, एक था न्यू लिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। तो इसमें तो खाया ही जाता था, क्यों भाई, इसमें गाड़े तो गाड़े, वरना भाई खा लो, क्यों भाई एक लिमिटेड जगह थी भाई, कुछ खाने को मिला तो ठीक, वरना भाई इंसान को ही निपटा दो। भाई यहाँ से, क्योंकि भाई जो भाई टेम्परेचर था वो बढ़ने लगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी, तो सब लोग नीचे आना शुरू कर दिया, तो भाई उस समय भाई फल वगैरह ज्यादा मिलने लगे, तो उस समय तो बस गाढ़ा ही आता था, बहुत कम खाने को मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तीसरे वाले में नवपाषाण काल में तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि भाई खेती स्टार्ट हो गई थी। चलो, फिर तो भाई जानवर को जो है पालते थे उसे ही खा लिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है भाई। भाई भाई इन जानवरों को पालते रहे थे, गाय हुआ, बकरी हुई, भेड़ हुआ, ठीक है ना, कुत्ता हुआ। भाई दूध की तरह भाई दूध निकलता तो भाई उससे भी, और वरना भाई जब अनाज नहीं हुआ या कुछ नहीं मिला, तो भाई ऐसा मांस भी ने खा लिया करते थे, ठीक है ना। चलो, बिना टाइम वेस्ट करे अगला टॉपिक देखते हैं। देखो मैंने काटा इस वजह से भाई, मिटाने में और लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं मिटा देता हूँ कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। चलो, आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता पता कैसे पता करें, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेरिटर्स। मैप नंबर 2 पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैप नंबर 2 पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हो, बहुत सारी साइट्स का नाम दिया हुआ है। जो इस टॉपिक पे हमें जो साइट्स देखने हैं वो ब्लू स्क्वायर में होगा, एक ब्लू स्क्वायर पे जो जो साइट्स हैं उन पे क्या दे रखा, कृषक और पशुपालक जहां जहां से मिले हैं, जहां जहां से उनके अवशेष मिले हैं, किसके, कृषकों के और पशुपालक के, यानी कि फार्मर्स के, एंड जो पशुओं को पाला जाता था वहां पे, जो ब्लू स्क्वायर है वो वाली साइट है जहाँ पे फार्मर्स का और जहाँ पे पशुपालन होता रहा होगा, जहाँ पे पशुओं को पाला जाता रहा होगा, वे साइट्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। अगर जो मेन की बात करें कि पूरे उपमहाद्वीप में यानी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, अगर जो बात करें कि भाई मुख्य क्षेत्र कौन कौन से थे, जो मुख्य क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, ठीक है ना। भाई आपका न्यू वे ऑफ लाइफ हम पूरी कर चुके, डोमेस्टिकेशन कल पूरा कर देते हैं, ये वाला पूरा कर चुके, ये वाला भी पूरा कर चुके, और अब हमें इस पे, ठीक है ना। चलो, तो कृषि और पशुपालक हमने ये बताते कि भाई जो जो आपका जो ब्लू स्क्वायर है, स्क्वायर ही ब्लू बना देता हूँ, तो छोड़ो, है ना, जो आपका जो ब्लू स्क्वायर है, ठीक है ना, जो आपका ब्लू स्क्वायर है
उस जहाँ पे पेज नंबर 13 मैप 2 पे जहाँ पे ब्लू स्क्वायर की जो एक मैप होगा उसमें बहुत सारी साइड रखे होंगे, जहाँ पे ब्लू स्क्वायर है ना उसमें मैप पे, वहां पे फार्मर्स का और पशुपालकों का, यानी कि जहाँ पे जानवरों का पालना शुरू हुआ होगा, वे वाली साइड का है। ठीक है ना। अगर जो मुख्य क्षेत्र की बात करें, जो भाई मुख्य जो प्लेसेस है उनकी बात करें, तो भाई एक तो आपका पड़ता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम साइड, यानी कि आपका इस साइड। ठीक है ना भाई। मान लो कुछ ऐसे में मान लो भारत को, ठीक है ना भाई, पूरा अच्छे से मैप नहीं आता तो मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है ना। ऐसी तो ऐसी है ना भाई, देखो। ठीक है ना। है ना, कभी कभार बिचल जाता हूँ क्योंकि जो इसके हिंदी में नाम है ना, मैं इतने दिन था वो अब जाके पता करने शुरू करे हैं। ठीक है ना। तो देखो, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो देखो, जो ये वाली साइड है, एक तो ये वाली साइड, फिर हुआ कश्मीर, तो भाई पूरा यहीं पड़ता है भाई, जम्मू कश्मीर, कश्मीर। ठीक है ना। और आपका जो ईस्ट और साउथ साइड है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मेन साइड है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पशुपालकों का क्या मिलता है, पशुपालकों का और फार्मर्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा अभाव मिलता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब बात करें, देखो कि भाई कि भाई हमें पता कैसे लगा कि भाई यहाँ पे भाई अनाज उगता रहा होगा, भाई पशुपालक रहे होंगे। तो भाई एक तो पशुओं की बहुत ज्यादा हड्डी मिली, मैंने बताया था ना, कुत्ता, कुत्ता नहीं, कुत्ते के पूर्वज को ही रहे होंगे, उनके अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, हड्डी के अवशेष। ठीक है ना। दूसरा, देखो, अनाज के जले हुए दाने, पता जल पे तो पता कैसे जल गए होंगे भाई। मान लो भाई कुछ अचानक से भाई कुछ हुआ, ठीक है ना भाई, वे जल के भाई वहां आग जला रखी होगी, उन्होंने बॉन फायर कर रखी होगी, तो कुछ अनाज वहां पे जल गए, और जो जले हुए अनाज है ना वो उगता नहीं है, तो उसके अवशेष वहां से प्राप्त हो गए, या एज अ राख वहां से प्राप्त हो गए। अब मान लो कोई भाई किसी लकड़ी को जला दे, तो फोरेंसिक लैब से पता लग सकता है भाई, सॉरी, तो फोरेंसिक लैब से पता लग सकता है कि भाई क्या रहा होगा, कि भाई अनाज के कि भाई लकड़ी जल गई मान लो, तो भाई फॉरेंसिक लैब बताती है भाई लकड़ी जली है। ऐसी अगर कोई बीज जला होगा तो उस बीज का भी बताती है भाई बीज जला है। ठीक है ना। तो ऐसे भाई टेस्ट हुआ तो पता लग गया। ठीक है ना। चलो, तो भाई जले हुए बीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन जगह से जले हुए बीज मिले हैं। ठीक है ना। जले हुए बीज मिले हैं एक तो। ठीक है। दूसरा क्या मिला है, हड्डियों के अवशेष मिले हैं जानवरों की। ठीक है ना, हड्डी के अवशेष मिले हैं जानवरों की। ठीक है। अब तो जो अब देखो, अब जैसे जैसे जिले में बीजों के अवशेष प्राप्त हुए, तो बस इनसे ही हमें पता लगा कि भाई कौन कौन सी फसल वहां रही होगी। ठीक है ना। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। तो अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं, एक तो सेटल्ड लाइफ, यानी कि भाई स्थिरीकरण कैसे आने लग गया, यानी कि भाई स्थिरता कैसे आई भाई वहां पे रहने में, और एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे देखेंगे। ठीक है ना। इसलिए मैंने आज यहाँ पे रोक दिया कि भाई मेहरगढ़ छूटता वरना, और मेहरगढ़ मेहरगढ़ कराता तो कोई फायदा नहीं था। 15 से 20 मिनट की वीडियो मैं हर बार बना देता हूँ। क्वेश्चन आंसर हर बार सैटरडे में करा करेंगे। ठीक है, संडे का गैप रहा करेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई। शेयर करो अगर जो अच्छा लगे, पहले आप देखो दोस्तों को कि भाई देख, पहले विजिट कर, अच्छा लगे लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर। भाई अच्छा लगता है, विजिट आएंगे, लाइक आएंगे, भाई क्या क्या हो रहा है, बस एक हल्का सा टिक लगा दो, तो मन में एक उत्साह सा बढ़ता है कि नहीं भाई, अब इतने बंदे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई उन सबको भी, उन सबकी जिम्मेदारी मेरे पे है। ठीक है ना। चलो, एनसीईआरटी यहाँ पे चली गई है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं भाई, एसएससी प्री, सीडीएस, रेलवे, जितने भी हैं वो मैं वहां पे करा रहा हूँ, ओनली हिस्ट्री चैनल पे, ओनली फॉर हिस्ट्री एंड बस हिस्ट्री, हिस्ट्री पे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा एफबी ग्रुप है, उस पर आप और मेंटर से भी बात कर सकते हैं, लाइक ज्योग्राफी के हैं, साइंस के हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के हैं, तो वहां पे आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।